स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन पे क्या दिया है। द सॉलिड स्फीयर मास एम रेडियस आर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालना है, यहां से सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक एक्सिस आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, लाइक ऐसा। ठीक है, सेंटर से पैरेलल एक्सिस पे, मतलब आपको सेंटर से एक एक्सिस, जो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है उसके पैरेलल एक्सिस पूछ रहे हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब सिंपल पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेंटर से जो एक्सिस पास होता है इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मैं इसको आई सी बोल देता हूँ। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डी कितना हो गया, r/2 हो गया। तो सिंपल पैरेलल एक्सिस हम लगाते हैं। तो पैरेलल एक्सिस हम क्या बोलता है कि आई इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू आई सी प्लस कितना होता है m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो आई सी कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू डी, डिस्टेंस कितना अपने पास r/2 का स्क्वायर। तो यहां से ये 2/5 mr स्क्वायर प्लस कितना होगा इस mr स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये कितना होगा यहाँ से 4 टू जा ये 8 और ये 5, तो कितना हो जाएगा इस 8 mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर डिवाइड बाय 20। तो I इज इक्वल टू 13 mr स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 20, मीन्स 13/20 mr स्क्वायर, दैट इज I। ठीक है क्या ऑप्शन, यस 13/20। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या था, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। एक बार आपको ये डायग्राम ड्रॉ हो जाता है ना, अगर क्वेश्चन में डायग्राम दिया तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर डायग्राम नहीं दिया तो प्रॉपरली डायग्राम बना के जो रिक्वायर्ड एक्सिस है वो एक्सिस पहले मार्क कर लो। फिर जो एक्सिस अगर सेंटर से नहीं पास हो रहा है तो चेक करो सेंटर के साथ जो सेंटर से पास एक्सिस पास हो रहा है उसके साथ पैरेलल है क्या। तो अगर पैरेलल रहा तो पैरेलल एक्सिस हम लगा दो। बहुत रेयरली आएगा परपेंडिकुलर, 99% क्वेश्चन में परपेंडिकुलर थ्योरम लगता है, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता है। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद कर लो। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट चाहिए रहेगा, वो एक्सिस मैक्सिमम टाइम पे क्या रहेगा, जो सेंटर से पास हो रहा है उसके साथ पैरेलल रहेगा। तो रिक्वायर्ड एक्सिस हमेशा क्या होता है, सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बट मोस्टली क्या होता है, पैरेलल टू क्या होता है, रिक्वायर्ड एक्सिस हमेशा सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के साथ पैरेलल ही होता है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कैलकुलेट कर लो। चलो समझ में आया, थैंक यू।